जो कहते थे हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, वो जरा गौर से देखें कि ना केवल इस्तीफे होने लगे हैं, वो भी बड़े बड़ों के विकेट गिरने लगे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने मैं रख रही हूं। एक ऐसा मामला जिसने बीजेपी और आरएसएस के बीच की जो डिफरेंसेस हैं, जो अंतर विरोध है, उसने खुलकर सामने रख दिया है। उस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा इस्तीफा हो गया है। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, ये खबर मात्र खबर नहीं है। इस खबर के जरिए दरअसल आरएसएस ने बीजेपी को, या फिर ये कह ले कि आरएसएस ने बीजेपी के आलाकमान, जिसके दो सबसे बड़े नेता हैं, उनको डायरेक्ट मैसेज दिया है। और ये एक सीधी लड़ाई है जो बीजेपी वर्सेस आरएसएस के बीच अब खिंच गई है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि राम मंदिर में चढ़ावा मामले में जो चोरी, या फिर नृपेंद्र मिश्रा के शब्दों में अगर कहें डकैती का मामला है, ये इतना गंभीर है जिसको बीजेपी वाले सिर्फ ये कहकर नहीं टाल सकते कि अरे समाजवादी पार्टी वाले आरोप नहीं लगा सकते, इन्होंने तो कार सेवकों पर गोली चलाई थी। राम मंदिर में चढ़ावे पर चोरी को लेकर जिस तरह के खुलासे हो रहे थे और एसआईटी ने जो रिपोर्ट में बता दिया था, उसके बाद बीजेपी के ये गले नीचे नहीं उतर रहा था। दोस्तों, ये खबर तैर रही थी कि चंपत राय को इस्तीफा नहीं देने वाले, क्योंकि चंपत राय के ऊपर तो आरएसएस का हाथ है। चंपत राय तो बहुत पुराने संघी हैं। चंपत राय को तो आरएसएस ने वहां बिठाया है। पूरा ट्रस्ट जिनके निगरानी में आता है, जो पूरे ट्रस्ट पर नजर बनाए रखते हैं, वो चंपत राय अगर इस्तीफा दे देंगे तो मतलब आरएसएस अपनी गलती मान लेगा। लेकिन ये हो गया दोस्तों। कैसे ये एक इस्तीफा अब बहुत सारे विकेट गिराने वाला है और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला है, बताती हूँ। हुआ क्या दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ी देर पहले एक खबर आई है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के दो सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा, दोनों के विकेट गिर गए, दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि दोस्तों, गोपाल राव का नाम भी इन दोनों के साथ लिया जाता था, उनका अभी तक विकेट नहीं गिरा है, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन इस इस्तीफे के बाद जो टीवी मीडिया आपको बता रही है, वो ये बता रही कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। बीजेपी की सरकार के रहते हुए किसी भी हाल में राम मंदिर में चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस खबर की अंदर की खबर यह है दोस्तों कि चंपत राय ने इस्तीफा नहीं दिया है, उनसे दिलवाया गया है। क्यों? क्योंकि दरअसल ये पूरा राम मंदिर का जो पूरा चढ़ावे में चोरी का मामला है ना, इसको सबसे पहले अखिलेश यादव ने उठाया था। लेकिन अखिलेश यादव के पास खबर कहां से आई? क्योंकि वो पूरा ट्रस्ट का प्रबंधन में जितने बड़े अधिकारी है, सब संघी हैं, सब आरएसएस के हैं। सरकार बीजेपी की है, ट्रस्ट और मंदिर बनाया बीजेपी सरकार दौरान था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना था, वो अलग बात है। तो सारे पत्रकार मानते हैं कि जो ये खबर बाहर आई है, दरअसल बीजेपी आरएसएस की अंदरूनी कलह है। बीजेपी लंबे वक्त से चाहती थी कि उस पूरे ट्रस्ट का जो प्रबंधन है, वो कुछ बड़े बाबू बैठे हैं उसमें और वैसे ही चले जैसे कि काशी विश्वनाथ का चलता है। लेकिन क्योंकि भाई पूरे ट्रस्ट में आरएसएस का एक तरह से बड़े जितने भी अधिकारी हैं, सब आरएसएस द्वारा अपॉइंट किए गए थे, और क्योंकि अब भाई चढ़ावा चोरी का मामला आ गया, नहीं तो आप खुद सोचिए किसी न्यूज चैनल की हिम्मत है खबर चलाने की, लेकिन खूब चलाया जा रहा था क्योंकि बिग बॉस का आदेश था। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज बताती हूँ मैं आपको। जिस वक्त इस्तीफा हुआ ना, तो एक चैनल पे हेडलाइन चल रही थी, ऊपर वाला देख रहा है इसीलिए इस्तीफा। ऊपर वाला कौन है? वो ऊपर वाले के कहने पर ही तो ये खबर चल रही है ना, और ये हेडलाइन भी ऊपर वाले के कहने पे चल रही है। पॉइंट ये है कि आरएसएस ने इस्तीफा देकर एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। क्या? कि आरएसएस ने कह दिया कि लीजिए हम तो इस्तीफा करवा देते हैं। अब आप बताइए, आप इस्तीफा करवाते हैं कि ना करवाते हैं? क्योंकि भाई चंपत राय पर सवाल थे। अगर ट्रस्ट के रहते मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रहा है, तो ट्रस्ट की जो कर्ता धर्ता है उन पर सवाल उठने चाहिए ना। बस आप छोटे लोगों पर, जो नीचे काम कर रहे हैं लोगों पर, उन पर एफआईआर कर दे, कैसे चलेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? और एक दो बार नहीं, कई बार चोरी हुई है। आज तक मैं अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हेडलाइन चल रही थी कि 42 दिन में 70 बार चोरी हुई है, 70 टाइम्स। सीसीटीवी फुटेज में 70 बार देखा गया है, तो कैसे चोरी हो गई? तो मिली भगत है ना वो। तो बड़ा सवाल ये है कि खाली छोटी मछलियां क्या ये कर सकती हैं जब तक बड़ी मछलियों का इसमें हाथ नहीं होगा। तो आरएसएस ने बेसिकली चंपत राय का इस्तीफा करवाकर, आप कह सकते हैं, कह दिया कि लीजिए हमने तो इस्तीफा करवा दिया, अब करिए आप जांच। अब इसमें बीजेपी कैसे फंसी है? देखिए, फौरी तौर पर बीजेपी का जो आला कमान है, जो किसी भी तरह से आरएसएस का प्रभुत्व स्वीकार करने को राजी नहीं है, उनके लिए बोला जा सकता है कि देखो हमने बढ़त बना ली, क्योंकि मीडिया आपकी जेब में है, जो आप चाहेंगे हेडलाइन चलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप इसको देखें दोस्तों, तो ये बीजेपी आरएसएस के बीच की जो अंतर विरोध है वो तो दिखाता ही दिखाता है। साथ में सीधा सीधा सवाल खड़ा करता है कि इस्तीफा देने से क्या होता है। भाई राम भक्तों की, हमारे जैसे सनातनियों की ठेस पहुंची है, हमारे परिवारों से लोग जाते हैं राम मंदिर। भाई
आप मोदी विरोधी हो सकते हैं, मोदी समर्थक हो सकते हैं, आपकी विचारधारा कोई भी वो है तो आप सनातनी ना भाई। रामलीला के मंदिर में तो हम सब शीश नवाते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से सब दान पात्र में कुछ ना कुछ डालते हैं। उसकी चोरी हो गई और आप बस इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देना अपने आप में स्वीकार करना है कि आपका मूक समर्थन था इस पे। नहीं तो बीजेपी वाले ही कहते हैं कि हमारे यहाँ तो इस्तीफा नहीं होता। अब कहने वाले कह सकते हैं कि ये बीजेपी थोड़ी है, तो राम मंदिर ट्रस्ट है, तो राम मंदिर ट्रस्ट में कोई आईपीएस आईएएस बैठा था क्या? आप ही के चंपत राय बैठे थे ना, आप ही ने बिठाया था ना, और वही करता धरता थे। दोस्तों पीएमओ के सबसे बड़े अधिकारी रहे नृपेंद्र मिश्रा ने कुछ दिन पहले बोला है, न्यूज चैनल में इंटरव्यू देके बोला है कि ये चोरी नहीं डकैती है। मतलब पीएमओ में काम कर चुके मोदी जी के खासम खास अधिकारी कह रहे चोरी नहीं डकैती है। फिर चंपत राय के लिए कहा जा रहा है कोई इस्तीफा नहीं देंगे, फिर वो अचानक इस्तीफा दे देते हैं। दोस्तों न केवल चंपत राय बल्कि उनके सांसद अनिल मिश्रा भी इस्तीफा दे देते हैं, और बस आप कुछ 6-7 लोगों पर एफआईआर करके अपना पल्ला झाड़ लेंगे। मतलब कि इन्होंने चोरी की तो इनको तो जेल में होना चाहिए, इनका नाम क्यों नहीं है एफआईआर में? दोस्तों इस्तीफा देना एक्सेप्टेंस है कि हाँ भाई हुआ है गड़बड़। अब आप बैठकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर बीजेपी ये सोचती है कि इसका पॉलिटिकल माइलेज ले लेगी कि देखिए राम मंदिर में अगर इन्होंने डाका डाला तो हमने एक्शन ले लिया, आपसे सवाल पूछे जाएंगे भाई। मोदी जी दिल्ली में बैठे, योगी जी यूपी में बैठे, और ये डकैती हो रही है राम मंदिर के चढ़ावे में, और इस्तीफा तब हो रहा है जब खबरें बन जाती हैं। अगर अखिलेश यादव इसका खुलासा ना करते, इस पर एसआईटी ना बैठती, अगर एसआईटी ना बैठती तो इनका इस्तीफा ना होता। अगर एक खबर बाहर ना आती तो न जाने कब से ये चोरी चल रही थी भाई। आज तक के हिसाब से ये जो पूरा मामला है 27 अप्रैल से 5 जून के बीच फुटेज देखी गई है, ठीक है। 27 अप्रैल को गए तो बहुत दिन हो गए, 5 जून और 27 अप्रैल तो कब की निकल गई। तो ये इस्तीफा आज क्यों हो रहा है? तो मतलब पकड़े जाने पर आप कान पकड़ रहे हैं ना कि हाँ भाई हम जिम्मेदार हैं। तो अगर आप जिम्मेदार हैं तो बस इस्तीफा देना काफी तो नहीं है, आप पर तो केस चलना चाहिए। यहाँ मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं दोस्तों, इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी भी बहुत एग्रेसिव है, कांग्रेस पार्टी भी बहुत एग्रेसिव है, और कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कह रही है कि दरअसल ये सब मिली भगत है, आपस में ये यही करते हैं। बाकायदा राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहते हुए कि किसी भी पार्टी में आपने कभी प्रकोष्ठ सुना है? भाई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ होता है, महिला प्रकोष्ठ होता है, ठीक है, या SC ST प्रकोष्ठ होता है, लेकिन इनके यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ है। मतलब बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ है क्योंकि इनका यही प्लान है, मंदिरों में घपला करो, पैसा कमाओ, और वो पैसा बीजेपी के खाते में जाएगा, उससे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। मंदिर प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। ये मंदिर प्रकोष्ठ क्या होता है किसी पार्टी के अंदर? हमने तो और प्रकोष्ठ सुने थे कि छात्रों के लिए शिक्षा प्रकोष्ठ बनता है, और जो है दलित प्रकोष्ठ, OBC प्रकोष्ठ, ये तुमने सुना थी। मंदिर प्रकोष्ठ क्या है? इसका मतलब बड़ी योजना के तहत हो रहा है कि मंदिरों के ट्रस्टों पे कब्जा करो, बड़े बड़े मंदिरों के, वहां अपने लोग घुसेड़ो, फिर वहां से चंदा निकाल के लाओ, उस चंदे का अपने राजनीतिक इस्तेमाल करो। ये योजना लग रही है ये, वरना मंदिर प्रकोष्ठ का क्या मतलब है इस देश में? किसी पार्टी ने आज तक मंदिर प्रकोष्ठ नहीं बनाए, यहाँ मंदिर प्रकोष्ठ बन रहे। ये आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए, तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पे चल रहा है, हर तरफ हर लोग इस पे जो है सक्रिय हैं, और सबको बेहद चिंता है, सबको बहुत बड़ा झटका और धोखा लगा है। तो इसलिए जो है इस मुद्दे को हमने कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहाँ पे एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर ज्वेलरी, वो सब डाल देती हैं। इतने सालों से, दसियों सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे, उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है। पैसे का तो फिर भी जो है वो गड्डियां चोरी होती थी, और जो है मान लो 13 लाख चढ़ावा आया तो 10 लाख दिखा दिया, 3 लाख गायब हो गया, है ना। तो वो तो उसकी तो गिनती, ये जो जेवर और आभूषण और ज्वेलरी आती थी उसकी तो कोई जो है इन लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, कोई रजिस्टर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो लोगों ने शिकायत करने का सिलसिला शुरू हुआ है कि हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, उसकी हमें रसीद आज तक नहीं है। तो उसका तो वो कितने 100 करोड़ का, कितने 1000 करोड़ का जेवर था, आभूषण थे, उनका तो कुछ पता ही नहीं। कहते भगवान राम की जो माला थी हीरे की, वो भी गायब है। तो ये तो अजीबो गरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है
ये अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिस पे हर एक की चिंता है और उसकी जिम्मेदारी से कोई बच के निकल सकता नहीं है। इसलिए जो है ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। और आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया। ये कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है? लोगों के विश्वास से धोखा, लोगों की आस्था से धोखा, लोगों की भक्ति से धोखा, भगवान राम से जो लोगों की अगाध आस्था है उस पे ये चोट है, उन लोगों के साथ ये धोखा है। तो इसलिए ये मुद्दा हम उठा रहे हैं।